सहारा इंडिया के निवेशकों को पैसा वापसी को लेकर अब जो उम्मीद है वो निराशे में बदल रही है। हालांकि सीआरसीएस पोर्टल सरकार ने लॉन्च किया और उसके जरिए लोगों को पैसा दे रही थी। 5 लाख से दावे को जो है 10 लाख तक बढ़ाकर कर दिया गया था, जिसमें 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियों की ही केवल पैसा वापस दिए जा रहे थे। लेकिन जब सरकार के आंकड़े पर हम नजर डाल रहे थे, सरकार ने 5,000 करोड़ करके 2 बार में सुप्रीम कोर्ट से 10,000 करोड़ रुपया सीआरसीएस पोर्टल को दिया था निवेशकों को वापस देने के लिए। मार्च में ये रिपोर्ट आई और कहा गया कि अभी तक मार्च में जो 17 मार्च को पीआईबी के द्वारा प्रेस रिलीज जारी किया गया, संसद के सत्र में बताया गया कि 8,783 करोड़ रुपया जो है 40 लाख निवेशकों को बैंक खातों में दे दिया गया है। अधिकतम राशि किसी को 10,000 और 50,000 तक। आप हिसाब लगा सकते हैं कि 40 लाख निवेशकों में 8,783 करोड़ 55 लाख रुपए के आसपास में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। मुश्किल से अब सरकार के पास मार्च के बाद और अभी ये जून चल रहा है, इन 2 महीनों में उनके पास जो है 10,000 करोड़ में आप समझ सकते हैं कि आपके पास 1200 करोड़ के आसपास में सरकार के पास पैसे बचे हुए थे और कहा जा रहा है कि वो भी अब प्रक्रिया 2 महीनों में पूरा हो गई है, या मान के चलिए कि 99% पैसा जो सीआरसीएस पोर्टल के पास था वो दे दिया गया है। तब वैसे में क्या होगा? दूसरी तरफ तमाम लोग जो है दावे कर रहे हैं कि भाई सीआरसीएस पोर्टल में अप्लाई करिए, आपको पैसा मिल जाएगा। अगर 10 लाख तक आपका दावा है तो आप अप्लाई करिए। दूसरी तरफ हम वो बात करेंगे जो ईडी कार्रवाई कर रही थी, वो क्या हुआ? वो भी अचानक ठंडा पड़ गया। ओम प्रकाश ओपी श्रीवास्तव तक की गिरफ्तारी हुई, हेल्थ ग्राउंड पर उन्हें बेल भी मिल लगा। कुछ संपत्तियों की जब्ती हुई थी। आपको पता है लखनऊ में जो सहारा शहर था उसको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। आप कहा जा रहा है कि वहां विधानसभा बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अडानी के साथ बातचीत चल रही थी कि संपत्तियों को जो उनके 88 के आसपास में परिसंपत्तियां उनको बेचने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे कमेटी गठन कर दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट वाला भी मामला एक तरीके से ठंडा पड़ा हुआ है। बीच में डेट आती है, पता नहीं चलता कि आखिर निवेशक जो है एक तरीके से निराशा है कि जो एक माहौल बना हुआ था। झारखंड में आप देख रहे थे कि क्राइम ब्रांच यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो चुनाव जीतने के बाद सहारा निवेशकों के साथ बड़ा वादा किया था कि जो लोग सहारा निवेशक हैं जिनकी मृत्यु हो गई है उनको हम लोग एक तरीके से मुआवजा देंगे, और भी बहुत सारी बातें कही गई थी। झारखंड के निवेशकों का पैसा हर हालत में वापस लिया जाएगा, स्पेशल टास्क गठित किया जाएगा, सीआईडी इसकी जांच कर रही थी और सभी बातें हो रही थी। लेकिन अब यहाँ भी ये मामला ठंडा पड़ते हुए दिख रहा है। ना स्पेशल टास्क गठन हुआ, ना किसी को मुआवजा मिला, ना झारखंड के निवेशकों के लिए कोई स्पेशल प्रक्रिया यहाँ पर दिख नहीं रही। जो इस मामले में आगे अनुराग जो डीजीपी थे और सीआईडी के भी ये थे अनुराग गुप्ता, वो भी अब नहीं अपने पद पर हैं। मामला एक तरह से सब कुछ ठंडा ईडी का हो, झारखंड में सीआईडी जो आगे बढ़ रही थी, या सुप्रीम कोर्ट में परिसंपत्तियों का बिक्री को होकर लेकर, और पहले से भी सुप्रीम कोर्ट में कई मामले पड़े हुए हैं निवेशकों का, उस पर तो तारीख आ ही नहीं रही है और निवेशक धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो निराश हो रहे हैं। सीआरसीएस पोर्टल का भी आप कह नहीं सकते, इसलिए कि आप जितना पैसा दिए थे उसमें से अधिकांश पैसे आप बांट दिए। अब फिर से आपको पास सुप्रीम कोर्ट जाना होगा और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तब जाएंगे जब फिर कोई चुनाव आएगा। अभी कोई चुनाव नहीं है। चुनाव में मुद्दा जब बिहार में बना था, झारखंड में बना था, तब आपने ये कोशिश की थी। बंगाल में उसका कुछ खास असर नहीं रहा। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है जो अगले साल में है और सहारा निवेशक भी अब धीरे धीरे जो है लड़ाई लड़ते लड़ते अब एक तरह से नाउम्मीदी कर लिए हैं। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया और अखबार और हेडलाइंस में जब आप जाएंगे तो आपको रोज कोई ना कोई इस तरह के वीडियो जरूर आपको मिल जाएंगे जो आपको दिल बहलाने के लिए एकदम वहां पर अच्छे हेडलाइंस के साथ कि अब सहारा निवेशकों को 45 दिन में वापस पैसा मिल जा रहा है, करना बस इतना काम है। इस सारी चीजें सिर्फ बहलाने और फुसलाने के लिए। 40 लाख निवेशकों में 8,000 करोड़ आपने बांटा है, जबकि सहारा निवेशकों का दावा है कि सारी अगर सहारा की सोसाइटियों को मिला देंगे तो इस देश में 12 से 13 करोड़ जो है वो निवेशक है जिनका पैसा सहारा के पास है, और उसकी राशि जो है 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। जितनी संपत्ति आप बोल रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा है। तो ऐसे में कैसे पैसा वापस होगा? सरकार के पास क्या उपाय है सीआरसीएस पोर्टल के अलावा? इसलिए शुरू से ही कुछ लोग हमेशा से कहते रहे कि सीआरसीएस पोर्टल सहारा निवेशकों को पैसा देने में सक्षम नहीं है, सिर्फ समय काटने का बहाना है और टाइम जो है एक तरह से किल करने का है।
कि लोगों को लगे कि सरकार कुछ कर रही है, सारा निवेशकों का पैसा, हालांकि निवेशकों का मानना है कि सहारा का ऑफिस फिर से खोल दिया जाए, हालांकि वो तो पॉसिबल नहीं, या फिर बैंकों के जरिए आप सरकार चाहे तो दे सकती थी, इसलिए कि हमारे पास इतने नेशनलाइज्ड बैंक हैं, तो सरकार उन परिसंपत्तियों को बेचकर या जितनी भी ईडी ने अभी तक जब्त किया है, लेकिन उस कदम कहीं दिख नहीं रहा है। पूरी लड़ाई कहीं ना कहीं अब तरीके से ढीला पड़ता हुआ दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर, इसलिए कि नए डेट्स आ नहीं रहे हैं जिस पर कोई बड़े फैसले नहीं आ रहे हैं। ईडी की कार्रवाई से कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है, इसलिए गिरफ्तारी अचानक ओपी श्रीवास्तव के बाद जो कहा जा रहा है कि भाई उनके जो बड़े अब बचे हैं, सुब्रतो राय की जो पत्नी है स्वप्ना राय, उनके बेटे को लाया जाएगा, वो सब कहीं भी कार्रवाई अब दिखती नहीं है, जो है इसका सूर कहीं ना कहीं थम गया है। तो ऐसे में सहारा निवेशक क्या करे, वो ठगा हुआ महसूस, आखिर क्या उनके पास रास्ता है? कुछ लोग जन आंदोलन करने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम होती है कि सरकार के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या सिर्फ वीडियो बनाने और सोशल मीडिया में आवाज उठाने से क्या सरकार के ए पर फर्क पड़ने वाला है? ये सोचना आपको है। फैक्ट आपके सामने है, आप रिसर्च करके देख सकते हैं कि कहीं कुछ भी ऐसा खास सहारा को लेकर। लोकसभा में जरूर कभी कभी जब आप लोग जोर लगाते हैं तो कुछ सांसद जो है वो सहारा निवेशकों के दबाव में जो लगातार काम करे आवाज उठा लेते हैं, लेकिन वो जवाब सिर्फ हेडलाइंस तक रहता है। जैसे पिछली बार आपने देखा था, सांसद जो हैं पप्पू यादव ने उठाया था, राजकुमार वाटी ने, कई लोगों ने सवाल उठाया था, लेकिन वो सिर्फ सवाल और हेडलाइंस तक ही सीमित रहता है। तो वैसे में सहारा निवेशक क्या करे, कैसे पैसा वापस मिलेगा, उसका रास्ता आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।